देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संस्था का नया कदम, कचरे को रिसाइकिल कर बिजली बनाई जाएगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कदम आगे बढ़ाया है। अब संस्थान के शांतिवन, आनंद सरोवर, मनमोहिनी वन, मानसरोवर, पांडव भवन और ज्ञान सरोवर आदि परिसरों से निकलने वाले कचरे को रिसाइकिल कर बिजली बनाई जाएगी। इसके लिए सोलार थर्मल पावर प्लांट में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन करते हुए संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने कहा कि इससे कचरे को इधर उधर नहीं डालना पड़ेगा, साथ ही कचरे से बिजली बनने से बचत भी होगी। आगे अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी, राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह बहुत ही अच्छी पहल है। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमने सुने हैं कि गवर्नमेंट भी चाहती है, हम उनका साथ दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम उनका साथ देते रहें। तो हम अब स्तर देखें सेवा का। बाबा के पास प्लान है और हमारे पास ये ज्ञान है कि बाबा का ही प्लान है, परंतु उस प्लान को अनफोल्ड होते हुए, प्रैक्टिकल में होते हुए जब देखते हैं तो बाबा का हर महावाक्य एकदम बुद्धि में फ्रेश हो जाता है कि बाबा ने कहा था बच्चे ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो कुछ वर्षों से मैं भाइयों के साथ, गोपी बहन के साथ इस बात पर चर्चा चलती रही कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सेफ्टी से भी डिस्पोजल हो, परंतु जो हमारे आजू बाजू गांव वाले लोग हैं उनके दिल से हमारे प्रति दुआएं निकले। वहीं अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, नई दिल्ली से पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा दीदी, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, वरिष्ठ राजयोगी बीके मोहन सिंघल सहित अन्य वरिष्ठ बीके भाई बहने भी मौजूद थे। सूक्ष्म स्मृतियां हैं और सारी दुनिया के अंदर तो वेस्ट बढ़ाते ही जाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक वेस्ट बढ़ती जाती है, अब तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गई। लेकिन वो स्मृतियां किसमें हैं जो इस प्राकृतिक संसाधनों में से खींचकर उस पॉइंट को लेकर उसको बेस्ट में कन्वर्ट कर दें। वो बाबा तो सारी दुनिया को ही अपने बच्चों के द्वारा करवा रहा है। एक ऐसा दिन शीघ्र आने वाला है, कहाँ तक हम वेस्ट को बेस्ट में करते रहेंगे, वेस्ट पैदा ही ना हो, वेस्ट एलिमिनेशन वो तो भगवान कर रहा है। आज हम यहाँ देखा और समझा, इसको मैं पहली बार जब विदेश यात्रा में गया था तो वहाँ सब जगह में इसका कर रहे थे प्रैक्टिकली, और आज हम यहाँ इस बात में सफलता प्राप्त किए हैं। How with Baba's help and support in such a spirit, which I could realize here, we could establish this project in a way that I tell you it's really world-class technology what we have done here, and I believe in such a perfect setup you will find it really all over India at all. आपको बता दें कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र की रोज 3000 किलो कचरे को रिसाइकिल करने की क्षमता है। इससे रोज 400 क्यूबिक बायोगैस बनाई जाएगी। इस बायोगैस को जनरेटर के माध्यम से बिजली में बदला जाएगा, जिससे रोज 500 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिजली के साथ साथ इस संयंत्र से रोज 2000 किलो जैविक खाद निकलेगी, जिसका उपयोग हम खेती, पेड़ पौधों के लिए कर सकते हैं। इस संयंत्र से जहां कचरे का अंबार नहीं लगेगा, वहीं बिजली के साथ साथ खाद भी मिलेगी। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज भी सम्मिलित। देश के महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने हैदराबाद स्थित हार्टफुलनेस के मुख्यालय कान्हा शांतिवनम में हो रहे वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव में भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन इस मायने में अद्वितीय है कि इसने सामूहिक मानव चेतना को बढ़ाने के लिए सभी धर्मों और समुदायों के आध्यात्मिक गुरुओं को एक मंच पर एक साथ लाया है, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष आमंत्रित है। संस्था के कार्यकारी सचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी, वॉशिंगटन डीसी में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जैना और हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप भी इस समारोह का हिस्सा बने।
शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का गीत इनर पीस टू वर्ल्ड पीस लॉन्च किया गया। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी को एकजुट होकर हर दिल में आध्यात्मिकता की अलख जगाने का आह्वान किया। आध्यात्मिक विकास और मानवीय सौहार्द के आदर्शों को आप सब शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं इस अति विशिष्ट आयोजन की सफलता की मंगल कामना करती हूँ। हरियाणा के करनाल में सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में राजयोग द्वारा वर्तमान समय में स्व, परिवार एवं समाज की सुरक्षा विषय पर भव्य कार्यक्रम का आगाज हुआ, जिसमें रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में संस्था के निदेशिका बीके संतोष ने मुख्य वक्ता के रूप में सभी को आने वाली होली के पावन पर्व की मुबारक देते हुए कहा कि होली अर्थात मैं प्रभु पिता परमात्मा की हो गई। होली अर्थात जो बीता सो बीत गया, आत्मा रूपी चुनरिया प्रभु के प्रेम में रंग गई। इस अवसर पर बीके अलेक्जेंडर ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा किए। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने सभी का स्वागत सत्कार किया। आगे डॉक्टर अवतार सिंह ने संस्था का परिचय दिया, तो वहीं नव मंच अध्यक्ष एसपी चौहान समेत काफी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर नव चेतना मंच और नीमा द्वारा मोमेंटो भेंट कर बीके संतोष दीदी को सम्मानित किया गया। गुजरात के प्रसिद्ध शहर भुज में संस्था के अय्या नगर सेवा केंद्र द्वारा टाउन हॉल में संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा समृद्ध समाज की नींव तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विधायक केशुभाई पटेल ने कहा कि निस्वार्थ भाव से किया गया हर कार्य समृद्ध समाज की ओर बढ़ता कदम है। तो वहीं मुख्य वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर व समाज सेवा प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके ईवी स्वामीनाथन ने कहा कि समृद्ध समाज के लिए मन को सशक्त बनाना जरूरी है। इस अवसर पर गांधीधाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती, समाज सेवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके वीरेंद्र, कच्छ मित्र न्यूज़पेपर के संपादक दीपक माकड़, समाज रत्न विनोद सोलंकी, डॉक्टर मुकेश भाई चंदेल ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा बीके स्वामीनाथन को शॉल व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं स्थानीय प्रभारी बीके रीना के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। पंजाब के तपा स्थित ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सेवा केंद्र पर मुख्यालय से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका एवं गीता ज्ञान विशेषज्ञ बीके उषा का स्वागत हुआ। शिवालिक स्कूल के एनएसएस के छात्रों ने बैंड द्वारा बीके उषा का स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम डॉक्टर पूनमप्रीत कौर भी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। इस अवसर पर पटियाला से बीके शांता, भटिंडा से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कैलाश, डॉक्टर लेखराज शर्मा समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बीके उषा ने अपनी सोच को सकारात्मक रखने पर जोर दिया, साथ ही मानसिक उलझनों से बचने के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। पॉजिटिव लाइफस्टाइल जब कहते हैं, पॉजिटिव चेंज अपनाने की आवश्यकता है और वो आरंभ होती है खुद से। कई बार मनुष्य की ये भावना होती है दूसरे परिवर्तन हो जाए, मुझे नहीं बदल, मैं ठीक हूं, आई एम ओके, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, दूसरों को बदलने की जरूरत है। जहाँ नेगेटिविज्म हो वहां पर आप गुस्सा नहीं करो, फिर तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। वहां पर आप उनको भी प्यार से ही अपने साथ लेके चलो कि भाई ये इन चीजों में तुम्हारा ही नुकसान है। अगर कोई सुनता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर कितने मिलियन पॉपुलेशन है, आपको पता है हम चाइना को भी क्रॉस कर गए हैं, तो इतने मिलियन पॉपुलेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम ऐसे ही सोचते रहेंगे तो चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करते रहिए, अगर आप 1% एक इंसान को भी बदल सकें तो बहुत बड़ी बात है। तो वो एक इंसान कौन है? हम खुद, जैसे उन्होंने बताया, हम खुद को बदलने बहुत बड़ी बात। सर्कस मैदान अंबिकापुर में इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर सम्राट हैरी का जादू शो आयोजित किया गया। हास्य जादूगर सम्राट हैरी ने आश्चर्यजनक करने वाले जादू को दिखाकर लोगों का खूब मनोरंजन कराया। साक्षात मां दुर्गा सहित 9 देवियों के भी दर्शन के साथ आगे उन्होंने राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास का अद्भुत चमत्कार सभी को प्रदर्शित किया। अपने दांतों से 32 सीटर बस को खींचा। इस जादू शो का प्रदर्शन देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा। सरगुजा संभाग के प्रभारी बीके विद्या ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन के प्रतिदिन अभ्यास से विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। जादू जैसी विद्या वर्तमान समय में विलुप्त हो रही है। इस विद्या को पुनः जागृत करने एवं बच्चों के अंदर छिपी विलक्षण प्रतिभाओं को उभारने के उद्देश्य से सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल देवीगंज एवं सुभाष नगर स्कूल में विद्यार्थियों के लिए भी जादू शो का कार्यक्रम आयोजित हुआ।
झारखंड के रामगढ़ में हरमू रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला के सानिध्य में महाशिवरात्रि का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 4 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग मेले का सैकड़ों लोगों ने अवलोकन कर परमात्मा संदेश लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सभी ने 12 तीर्थ यात्राओं का पुण्य एक ही बारी में सहजता से पाया हो। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अरुण राय, श्री मारवाड़ी सत्यनारायण मंदिर एवं धर्मशाला संस्था के अध्यक्ष प्रसाद गोयल, डॉक्टर कविता गंगानी, पूर्व विधायक धनंजय कुमार समेत अन्य वक्ताओं ने दिल के उद्गार रखे। सभी ने पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संस्था के कार्यों को सराहा। शिव उत्सव में आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन, शिव का शक्ति से मिलन हमारा है। और साथ में हमको लगता है कि इस शिव उत्सव पर 5 जो चीज हम लोग बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर, उसका त्याग करके ही जीवन का कल्याण होता है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। हम सभी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से देखिए अपने मन में शांति बनी रहती है। दुख में, सुख में, सब अवसर पर ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए। इससे आपके मन में यदि कोई भी दुख हो, यदि आप ध्यान लगाएंगे तो आपका पूरा दिन आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। वहीं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के माध्यम से जीवन के अनेक समस्याओं का आध्यात्म के द्वारा समाधान करने की प्रेरणाएं ली। हाल ही में दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा सीबीआई में 3 सत्र आयोजित हुए, जिसमें डीएसपी, इंस्पेक्टर एवं सब इंस्पेक्टर स्तर के भारत के विभिन्न प्रांतों से करीब 50 अधिकारियों ने भाग लिया। लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें सर्वप्रथम अपने मन को ठीक करना है। गीता की शिक्षा मन मना भव हमें मन का संयम सिखाती है। राजयोग करने से तनाव भी कम होता है और सफलता भी प्राप्त होती है। इस दौरान अंत में सामूहिक योगाभ्यास एवं प्रश्नोत्तर हुए। गीता हमें यह गाइड करती है, मन मना भव। मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मेरा मन कहाँ है? मेरा मन यहाँ नहीं है। मेरा मन बार बार कैंटीन में जा रहा है। मेरा मन गाजियाबाद मेट्रो में जा रहा है। मेरा मन बार बार मॉल में जा रहा है। इसलिए मुझे अपने मन को यहाँ लाना है, क्योंकि तनाव तन में नहीं है, तनाव मन में है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं महिला चैम्बर भिलाई के संयुक्त तत्वाधान में फेमिना 24 का आयोजन सेक्टर 1 स्थित क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षिका बीके प्राची एवं बीके प्रियंका ने फेमिना 24 के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल, रजनी बघेल एवं विधायक रिकेश सैन, बीके प्राची एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों द्वारा गुब्बारे उड़ाकर भव्य आतिशबाजी के बीच CCL 24 छत्तीसगढ़ क्रिकेट लीग का शुभारंभ किया गया। भिलाई महिला चैम्बर की कार्यकारिणी एवं विधायक रिकेश सैन द्वारा ब्रह्मा कुमारीज को स्मृति चिन्ह एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बिलासपुर स्थित शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय द्वारा आयोजित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ सत्र में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर यशपाल ध्रुव, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर DS ध्रुव के साथ सरगुजा एवं बिलासपुर संभाग के सभी जिलों के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। बीके मंजू ने कहा कि चिकित्सक अपनी चिकित्सा में दवा के साथ दया और दुआ का भी प्रयोग करें, क्योंकि ज्यादातर रोगों का कारण मानसिक होता है। इस कार्यक्रम के अंत में बीके मंजू ने सभी को म्यूजिकल एक्सरसाइज एवं एक्यूप्रेशर क्लैपिंग का अभ्यास कराया। चिकित्सा महाविद्यालय की ओर से प्राचार्य डॉक्टर रक्षपाल गुप्ता ने बीके मंजू को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। स्वमान का अनुभव करा दीजिए, क्योंकि जैसा संकल्प होता है वैसा प्रभाव हमारे मन और तन पर जरूर पड़ता है। राम राज्य दुख काहुन व्यापा, दुख नहीं है वहां। क्यों? क्योंकि विकारों से मुक्त अवस्था है। सूरत में 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के अवसर पर त्रिविध कार्यक्रम, कतारगाम सेवा केंद्र की रजत जयंती, सर्वधर्म का सम्मान सम्मेलन, साथ ही 15 वर्षों तक सक्रिय रहने वाले सूरत के तपस्वी कुमारों एवं कुमारियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर वडोदरा चंद्र नगर की प्रभारी बीके तरलिका, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दक्षा, तो वहीं अतिथियों में बाल गृह के अधीक्षक दिव्येश भाई पटेल,
सामाजिक संगठन के नेता भरत भाई लाठीवाला, गायत्री परिवार प्रभारी मीनाक्षी बेन, महंत स्वामी मठ संन्यास आश्रम से विश्वेश्वर भाई, दानिश भाई एल्विन अमीन, पारसी अगियारी के प्रशासक सर डुस्टार समेत कई लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। कि ईश्वर, गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा सब एक ही है, इसकी दलील मैं पेश करना चाहता हूँ। जीवन में अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, मानसिक शक्तियाँ चाहिए, तो उसका एक ही स्रोत है, योग है, मेडिटेशन है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।